अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आज मैंने सोचा है इसी टॉपिक के ऊपर जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बाय यूजिंग कंटीजेंसी टेबल। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक और वीडियो दे देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पहले मैंने एक वीडियो दी थी और ये उसी की एक्सटेंशन है, यानी कि उसी के ऊपर मैं एक और एग्जांपल आपसे जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ। और ये जो एग्जांपल मैंने ली है ये है फर्स्ट कोर्स। जो बुक है, जिस बुक से मैंने लिया है वह फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, नाइन्थ एडिशन है। और बुक के जो ऑथर है वो शेल्डन रॉस है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल ली गई है ये उनकी बुक में से चैप्टर नंबर 3 है, उसमें से ली है। ठीक है। और ये प्रॉब्लम सेट 3.21 है ये। तो इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है कि एग्जाम्पल दिया, अ टोटल ऑफ 500 मैरिड वर्किंग कपल्स वर पोल्ड अबाउट देयर एनुअल सैलरीज विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग। देखिए, इन्होंने एक टेबल में दिया हुआ है और इन्होंने कहा है कि जो वर्किंग कपल्स हैं और वो 500 इन्होंने दिए हुए हैं। इसका मतलब एन ऑफ एस जो है वो 500 है। ठीक है। जो जो हमें बताते जाते हैं ऊपर से वर्डिंग में पढ़ पढ़ के यहाँ से हम साइड पे लिखते जाते हैं, इससे हमें आसानी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें इसको तो ये डाटा हमारे सामने लिखा हुआ है और इस डाटा में इन्होंने लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस, यानी इसको पढ़ने का एक तरीका बताया हुआ है। इन 36 ऑफ द कपल्स, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं, इन 36 ऑफ द कपल्स द वाइफ अर्न मोर एंड द हस्बैंड अर्न लेस। क्योंकि हस्बैंड हस्बैंड अर्न लेस का मतलब ये कि ये वाला कॉलम यूज होगा। सही। और अगर वो कहता है कि जो वाइफ है वो मोर देन 25,000 यूज करेगी तो वो ये आएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा हुआ है कि ये इंटरसेक्शन के ऊपर 36 मौजूद है और ये लेस देन जो है वो 25,000 किसके लिए? फॉर हस्बैंड के लिए। और अगर आप यहाँ रॉ से चलेंगे क्रॉसवर्ड तो फिर जो है 36 वुमेन्स वाइफ्स हैं जिन्होंने जिनकी सैलरी जो है वो मोर देन 25,000 है, एनुअल सैलरी। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताई है कि उसने कहा है कि इफ, उसी की एक्सटेंशन में आगे कहते हैं, इफ वन ऑफ द कपल्स इज रैंडमली चूजन। हम लोग सिंपल ये बात करते हैं कि रैंडमली कोई सा भी एक वैल्यू चूज कर लेते हैं। ठीक है। वैसे ही बिल्कुल इस इन्होंने भी कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हस्बैंड अर्न्स लेस देन 25,000। अब देखिए, लेस देन 25,000। ठीक है। तो लेस देन 25,000, और वो भी किसके बारे में बात की गई है? बात की गई है हस्बैंड के बारे में। यानी एक उन्होंने वहां से कपल चूज किया है इन कपल्स में से। ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ वन ऑफ द कपल्स इज रैंडमली चूजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हस्बैंड, ये देखें, प्रोबेबिलिटी दैट द हस्बैंड अर्न्स लेस देन 25,000। तो देखिए, हस्बैंड विद लेस देन 25,000 सैलरी, ये वाला कॉलम है। ठीक है। यानी इसका इसका जो टोटल है वो यूज होगा। तो इसका टोटल अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 842, यानी 248। ठीक है। ये है हमारा इवेंट। प्रोबेबिलिटी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं कि एन ऑफ इवेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी टोटल जो जो एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस के अंदर वो यूज करते हैं। उससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है इवेंट ई की। ठीक है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बेसिक भी सिखाया है और इसी के कॉन्टिजेंसी टेबल का पहले भी आपको एक प्रॉब्लम सिखाया है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था उसको। अच्छा, तो 248 यूज होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम ए पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो देखें, एन ऑफ ए हैं कितने? 248, क्योंकि उनकी किसकी बात की गई है? हस्बैंड की बात की गई है जिनकी सैलरी लेस देन 25,000 है। तो वो इस तरह से क्रॉसवर्ड हो, सॉरी, इस तरह कॉलम वाइज नीचे की तरफ आएगा 248। और अब ये टोटल में से होगा। टोटल जो कपल्स हैं वो कितने हैं? 500। ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड करके देखिए कि कितना आंसर आपके पास आता है। 248 डिवाइडेड बाय 248 डिवाइडेड बाय 500, 500 इक्वल, ये आता है 62/125, जो कि है 0.496।
तो ये वैल्यू है 0.4960, 0.4960, या फिर आप इसको परसेंटेज में अगर लिखना चाहें तो 49.60% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यानी इतने चांसेस हैं। अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसी में ही अगर हम देखें तो इसकी असल में इनके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो दिए हुए हैं तकरीबन कोई तीन थ्री क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी में इन्होंने क्या पूछा हुआ है। ये मैंने डिस्टेंस इसलिए रखा था ताकि सोल्यूशन क्रिएट करते हैं ना तो उसमें हमारे पास जो है वो स्पेस आ जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बार बार टेबल इसलिए दिया है ताकि हमें बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़े और हम एक ही दफ़ा पे हर दफ़ा पे हमारे सामने टेबल बनता हुआ आ जाए। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी की प्रोबेबिलिटी। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द वाइफ अर्न्स मोर देन $25,000 गिवन दैट। देखिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी वो कहते हैं ना तो गिवन दैट करके आता है। गिवन दैट द हस्बैंड अर्न्स मोर देन दिस अमाउंट। देखिए, सबसे पहले क्या बात की उन्होंने, वाइफ अर्न्स मोर देन 25,000। तो देखिए ये वाइफ का ये वाला डेटा लिखे हमें मोर देन 25,000। तो ये वाला, ये हम रो जो है ना, ये मोर देन 25,000 की है। ये देखिए ये आएगा, ये देखिए ये है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और चीज, गिवन दैट द हस्बैंड अर्न्स मोर देन दिस अमाउंट। अब देखें, इस अमाउंट से 25,000 से ज्यादा हस्बैंड अर्न करे तो वो ये वाला कॉलम है। ठीक है, ये यानी कि ये लास्ट वाला कॉलम है। और जो वाइफ जो अर्न करती है वो ये वाली रो है। ठीक है, ये वाली रो है। तो आप देखिए इंटरसेक्शन हमारा कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो इंटरसेक्शन में कितना दिया हुआ है हमें, 25,000। ठीक है, 25,000 हमें दिया हुआ है। तो 25,000 जो है वो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटरसेक्शन, देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन कितना है, मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी मेरा फोन बीच में आ गया था, इसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। देखिए, हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कौन सी वाली, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो उसमें क्या होता है, ए गिवन बी, इस तरह से लिखते हैं। इसका एक आसान मेथड ये है कि आप एन लिखते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ गिवन के बाद कौन है, बी। तो आप अपॉन में लिखते हैं एन ऑफ बी। ये सही, इसका यानी ये बहुत आसान सा मेथड है। ठीक है। तो इस तरह इसको जब आप फॉलो करेंगे तो आपका आसानी से ये हो जाएंगे। आप देखिए किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फॉर एग्जांपल जैसे वुमेन के लिए मैंने ए ले लिया और जो मोर देन हस्बैंड था वो उसको बी ले लिया। ठीक है, ये दो इवेंट मैंने क्रिएट कर लिए, ए और बी। तो आप देखिए उसने कहा कि मोर देन 25,000, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 54 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 54 और डिवाइड कर देंगे एन ऑफ बी से। एन ऑफ बी का मतलब ये है कि है कौन, गिवन दैट द हस्बैंड अर्न मोर देन 25 ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, तो ये है अपॉन में, यानी मोर देन 25,000 हस्बैंड के बारे में बात कीजिए तो 198। इनका हम टोटल कर देंगे 54। अगर आप टोटल करें तो ये 12, 1 कॉमन आएगा, कैरी आएगा, सॉरी 10, 15, 15 का 5, 1 कैरी आएगा, 252। तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 252। अब आप इसको डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड कर लीजिए इनको। तो ये आप लोग साथ साथ करते रहा करें। देखिए जो मैं काम, देखिए कितने स्लो मैं काम करता हूँ आपके सामने है। ठीक है, तो इसलिए जब आप साथ साथ प्रॉब्लम को जब आप रीड करें ना, रीड आप कर रहे हैं जिस तरह से, मैं देखिए रीड करने का भी तरीका है। देखिए मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, रीड करने के बाद जब मैं इसको लिखने की कोशिश, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो आप एक दफ़ा वीडियो को देखें, फिर उसके बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरह से फिर जो है ना ये ज़्यादा सही आपको समझ आने लगेगा, यानी आप खुद कर भी सकेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, तो आंसर आ रहा है हमारा भाई 0.21, एक मैं दोबारा देखूँ मैं, हाँ एक 0.2143। तो 0.2143 हमारा आंसर। अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो 21.43% है ये इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी में क्या कहता है। पार्ट सी में उसी तरह का ही सम है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही गिवन है। तो देखते हैं कि है किस तरह का। देखेंगे स्क्रॉल में यही वाला प्रॉब्लम आता है, इस वजह से मैं ना पहले स्क्रॉल ज़्यादा नहीं करता इसके अंदर, साथ साथ टेबल को हम लिख लेते हैं, इसलिए मैं। देखिए, अब कहते हैं द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द वाइफ अर्न्स मोर देन 25,000। ठीक है, वाइफ अर्न मोर देन 25,000 गिवन दैट द हस्बैंड अर्न लेस देन दिस अमाउंट, यानी 25,000 से लेस। तो देखिए जब हस्बैंड लेस देन करता है
जब आर ने क्यों गिवन के बाद तो यही है ना, तो ये पूरा कॉलम ऊपर से यहाँ तक आएगा। तो देखिए अब टोटल आपके पास कितना आएगा, ये जो कॉलम का जो टोटल होगा गिवन के बाद, ठीक है, गिवन के बाद जो भी है हम उसका टोटल लिखते हैं। टोटल कितना है, 2 और 6 कितना आएगा, 8। ये हम ऑलरेडी पहले ऊपर कर चुके हैं, हमारा 248 आंसर आया था, ठीक है। अच्छा अब देखिए उसने क्या कहा हुआ है, अर्न्स मोर देन 25,000, ये वुमेन यानी जो वाइफ है वो कितना अर्न करे, मोर देन 25,000। तो ये देखिए ये वाला इंटरसेक्शन में दोनों ये बनेंगे कैसे, देखिए जो गिवन के बाद है ना वहां से आप एक कॉलम बना लें ऐसे, और जहां से दूसरे गिवन से पहले की जो बात कर रहे हैं ना वहां से आप क्रॉसवर्ड ऐसे कर लें। तो जहां इंटरसेक्शन आएगा वही इवेंट होंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। तो पी, अगर हम दोबारा इसी इवेंट को भी ए गिवन बी करें, इज इक्वल्स टू, तो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ, सॉरी, ए इंटरसेक्शन ऊपर बी लिखते हैं ना, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आता है, तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, सॉरी एक मिनट ओके, एक मिनट ओके, हाँ डिवाइडेड बाय एन ऑफ बी, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू देखें दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है 36, और फिर अपॉन में नंबर ऑफ बी जो है वो कितना है 248। तो अगर आप इसको डिवाइड करें 36 अपॉन 248 तो क्या वैल्यू आती है, 36 अपॉन 248। अच्छा मैंने ये कोशिश की है कि डिफरेंट बुक्स है ना प्रोबेबिलिटी की, उनसे मैं डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस लेकर आऊँ, ताकि और साथ साथ में साइड भी करूँ कि मैंने कहाँ से ये प्रॉब्लम लिया है, ठीक है। तो 0.1452, 0.1452 परसेंटेज में लिखना चाहें तो 14.52% प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि मैंने डिफरेंट जो है बुक से जो है वो ली है ये एग्जांपल्स, और साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊँ कि मैंने कहाँ कहाँ से ये एग्जांपल लिए हैं। क्योंकि जो बुक्स मैंने जो ली हुई हैं डिफरेंट, वो मैंने डिफरेंट जो है बुक्स जो है वो डाउनलोड की हुई हैं, डिफरेंट आपको वहाँ से बुक्स मिल जाती हैं। तो आपको आप मैंने फिर वहाँ से प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से देख देख के जो डिफरेंट जो क्वेश्चन जो मेरे सामने आते गए हैं, मैंने सोचा कि चले मैं उनको यहाँ पे जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ताकि आपके पास जब आप डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा अच्छा लगता है, स्ट्रांग आता है समझ में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अच्छे तरीके से इसको रीड कीजिएगा। मैंने आपको टिप्स बताई है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें एक दफ़ा, और पढ़ के फिर खुद कोशिश करें, एक दफ़ा समझ लें पहले, और फिर ट्राई करें कि आप खुद से भी कर सकें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।